Hello students, in our previous lesson or in our previous video we had learned about the first lesson of our second semester, that is dogs. So today we will comes out to learn grammatical part, and that is first lesson you have given here, describing words. It is also called as adjectives. Okay, so what is meant by describing words and what is meant by adjectives? These two words are similar. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स. सो अभी ये वर्ड्स क्या है ये हम इस लेसन में सीखेंगे. मतलब ये जो हमारा ग्रामेटिकल का फर्स्ट लेसन है सेकेंड सेमेस्टर का, तो वो आज हम लर्न करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कौन से वर्ड को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ओके, सो लेट अस सी हियर. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट अ नाउन. वी कॉल देम एडजेक्टिव्स आल्सो. व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव्स? Adjectives means those words who tells something about a noun. देखो मैं डियर स्टूडेंट्स, जो भी सेंटेंस होते हैं, किसी भी प्रकार के जो भी आपके सामने सेंटेंस आते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस जब होता है तो उस सेंटेंस में नाउन्स के बारे में हमें अधिक इन्फॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, इन सिंपल यू कैन अंडरस्टैंड दैट दोज वर्ड्स, मतलब वह वर्ड्स जो नाउन के बारे में हमें अधिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अधिक जानकारी देते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. लेट अस सी हाउ. सो यू कैन सी हियर अ फैट गर्ल. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गर्ल, बट हियर अ फैट गर्ल, एंड फैट दिस इज अ बोल. यू कैन सी हियर वी कैन से इट एज अ गर्ल सिंपली. ओके, वी कैन से इट इज एज सिंपल अ गर्ल. But when we say a fat girl, that time this fat word shows more information about this girl word. Okay, so this fat is called adjective. अभी ये सेंटेंस देखो कैसे दिया है, अ फैट गर्ल. यहाँ पे तो गर्ल है, ये आपको दिखाई देता है, इसको हम अ गर्ल भी बोल सकते हैं. ओके, ये सिंपल वर्ड हो गया कि गर्ल ये हमारा नाउन है. बट इस नाउन के बारे में अधिक जानकारी हम लेने के लिए यहाँ पे कौन सा ऐड किया है, वर्ड फैट. ओके, फैट वर्ड इसका मीनिंग होता है कि ये सिर्फ गर्ल नहीं है, तो ये बड़ी गर्ल है, मोटी गर्ल है ना. यू कैन सी इन दिस पिक्चर मोटी गर्ल. इस तरह से जब सिर्फ लड़की है ऐसे बोला तो क्या होता है, सिंपल नाउन होता है. और हमने अगर ऐसे बोला कि ये लड़की मोटी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मोटी वर्ड है वो गर्ल के बारे में, मतलब इस लड़की के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन देता है, अधिक जानकारी देता है हमें, है ना, उस लड़की के बारे में. और कुछ हमें ऐसे उस वर्ड के माध्यम से मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी हमें जिस वर्ड से मिलती है तो उसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. सो अ फैट गर्ल, इन दिस सेंटेंस फैट दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ऑल्सो यू कैन सी हियर द बॉय, पिक्चर ऑफ बॉय, एंड हियर ऑल्सो यू हैव गिवन अ थिन बॉय. वी कैन से इट एज अ बॉय, सिंपली अ बॉय. यह एक लड़का है. बट ये लड़का कैसा है, ऐसे जब आपको पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, ये लड़का टॉल है, ये लड़का शॉर्ट है, ये लड़का वीक है, या फिर थिन है, या फिर बहुत बिग है. इस तरह से आप जो भी वर्ड्स यूज़ करते हो ना उस लड़के के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो वर्ड्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव. अभी सिंपली अ बॉय ये हो गया हमारा नाउन. बट इस बॉय के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड देता है, थिन वर्ड देता है. सो THIN, थिन, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. अ थिन बॉय, इट मीन्स एक वीक बॉय. इस तरह से ये वर्ड इस नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हमें देता है. सो लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, अ न्यू कार. हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ कार, बट हाउ दिस कार इज, यस इट इज न्यू. सो न्यू वर्ड शोज द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार वर्ड. ओके, कार नाउन. नेक्स्ट ऑल्सो यू कैन सी हियर पिक्चर एन ओल्ड हट. हट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो पुरानी झोपड़ी है. सो हट ये कैसी है, ऐसे जब आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे आंसर आता है ओल्ड. एन ओल्ड हट, इट मीन्स ये पुरानी झोपड़ी है. बट ये ओल्ड वर्ड शो ऑफ करता है इस नाउन के बारे में. ओके, इट मीन्स फैट, थिन, न्यू, ओल्ड. दीज वर्ड्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स बिकॉज दीज वर्ड शोज मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट नाउन. ओके, in simple way you can understand that what is meant by adjectives. Those words who tells something about noun, that is called adjectives. वह वर्ड जो नाउन्स के बारे में हमें अधिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अधिक जानकारी देते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैट, थिन, न्यू, ओल्ड, लाइक दिस. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन.
about these adjectives. So learn these words and their opposites. यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स क्या है बच्चों? ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। ये जो भी हम लेसन सीख रहे हैं ना, वो सारे वर्ड्स इस 2 बॉक्सेस में आपको दिए हुए सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। ये सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ नाउन्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, किसी भी सेंटेंस में जब हम इस वर्ड्स को ऐड करते हैं तो उस सेंटेंस का, उस नाउन का अधिक जानकारी देने का काम ये वाले वर्ड्स करते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हम सीख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप्स के वर्ड दिए हैं। ये सारे तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे 2 टाइप्स की इसलिए दिए हैं क्योंकि ये ऑपोजिट वर्ड्स है। एक मतलब हम उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा सुल्टा इस तरह से जो वर्ड्स बोलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। सो लेट अस सी हियर, लेफ्ट साइड यू हैव गिवन वर्ड्स एंड राइट साइड यू हैव गिवन इट्स ऑपोजिट्स। सो हाउ वी कैन से इट? बिग, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बिग मीन्स बड़ा, इसका मीनिंग जो ऑपोजिट हम देख रहे हैं वो उससे उल्टा होता है, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। तो जब हम इस तरह से उल्टे वर्ड्स का यूजिंग करते हैं तो उस उल्टे वर्ड्स के पेयर को हम बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, अब ये इसकी जगह पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे ये, मतलब उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये स्मॉल दिया, SMALL स्मॉल दिया तो उसका आप ऑपोजिट क्या लिखोगे? बिग लिखोगे, है ना, स्मॉल बिग। उसी तरह से बिग स्मॉल, मतलब इसको उसका जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये क्या है? ये दोनों पेयर यहाँ पे जितने भी आपको दिए हैं वो सारे पेयर्स है। ओके, ये पेयर मतलब ये जोड़ी है, और ये जोड़ी किसकी है? ऑपोजिट वर्ड्स की है। यू शुड रिमेंबर दैट. So let us learn, we will learn that all the opposite words as well as our adjectives. So big means बड़ा, small means छोटा, fat जाड़ा मतलब जिसे हम मोटा बोलते हैं ना, fat and thin means weak लुकड़ा, then hot means गरम, cold ठंडा, tall हाइट में जिसकी ऊंची होती है ना उसे बोलते हैं tall, then उसका ऑपोजिट है short, sad means दुखी, then उसका ऑपोजिट happy, okay, dry means विदाउट वेटिंग, ओके, ड्राई उसका ऑपोजिट वेट, देन ओल्ड उसका ऑपोजिट यंग, सॉफ्ट हार्ड, इन दिस वे रिच पुअर, न्यू ओल्ड, फर्स्ट लास्ट, राइट लेफ्ट, गुड बैड, क्लीन डर्टी, वाइट ब्लैक, लवली अगली. इन दिस वे we can understand that these are called our adjectives as well as opposites of pairs. Okay students, hopes you understand. So we will change the next page and learn it. Now here my dear students, you have given some of the exercise which you have to solve it. ओके, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. अभी ये क्या कौन से क्वेश्चन होंगे? यस, वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट पेज पे लर्न किए थे कि कौन सा एडजेक्टिव का वर्ड इस सेंटेंस में मैच होगा, वो आपको देखना है. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उस हर एक पिक्चर्स को नंबर दिए हैं. ओके, इट हैज़ अ नंबर एंड ये नंबर इस नंबर से मैच होते हैं. ओके, और ये नंबर, इस नंबर में आपको एक सेंटेंस दिया है और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उसमें कौन क्या भरना है? हमें एडजेक्टिव्स भरने हैं. बट कौन से एडजेक्टिव्स? जो आपको इस राइट साइड के बॉक्स में दिए हैं. और इस राइट साइड के बॉक्स में से उस लाइन के लिए कौन सा मैच होगा एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव आपको उठा के यहाँ पे राइट डाउन करना है. ओके, सो लेट अस वी विल स्टार्ट. फर्स्ट नंबर, अ डैश गर्ल. इट मीन्स यू कैन सी हियर फर्स्ट पिक्चर. ये लड़की है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये गर्ल कैसी है. यस, टॉल है, उसकी हाइट बड़ी है, तो हमें यहाँ पे ये टॉल वर्ड यहाँ पे ढूंढना है. सो यू कैन सी हियर टॉल. ओके, सो यू शुड पिक अप दिस वर्ड एंड राइट हियर अ टॉल गर्ल इन दिस वे. So let us see the next. Second picture you can see here. Yes, short boy. Okay, so you should write here a short boy. Short spelling you have given here. Look at here. In this way, each and every adjectives you have given here. Just you have to observe this picture and pick up its correct adjective and write down here. ओके, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सारे एडजेक्टिव्स दिए हैं जो आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं. सिर्फ आपको वो सेंटेंस का नंबर देखना है और उस नंबर का उस पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है. वो पिक्चर कैसा है तो उसका आंसर जो आएगा वो एडजेक्टिव इसमें से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस वी विल लर्न नेक्स्ट. थर्ड पिक्चर यू कैन सी हियर. ओके, अ ब्लैक बर्ड. इट्स कलर इज ब्लैक, सो यू हैव टू पिक अप दिस वर्ड एंड राइट हियर ब्लैक बर्ड. Next, fourth picture, tree. A big tree. How this tree is? Yes, this is a big tree. So you should write here a big tree.
Then a rich lady, you can see here picture number 5. Here you can see the lady which has a different gold. Okay, it means she is a very rich, so you should write here a rich lady. This word you have given in right side. 6 number picture you can see here, एक शर्ट है तो वो गीला है, वो गीले शर्ट को हम कैसे तरीके से बोलते हैं, वेट बोलते हैं, सो यू शुड राइट हियर अ वेट शर्ट. नेक्स्ट 7 नंबर पिक्चर यू कैन सी हियर, एक लड़का है और वो लड़का आपको कैसे दिखाई दे रहा है, यस खुश दिखाई दे रहा है, इट मीन्स गुड है, ओके अच्छा है, सो अ गुड चाइल्ड. नेक्स्ट 8 नंबर पिक्चर यू कैन सी हियर अ लेडी हु इज एंग्री. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर एन अगली फेस, उसका फेस कैसा है, अगली है. देन 9 नंबर पिक्चर यू कैन सी हियर अ मैन है, वो मैन कैसा है, ओल्ड है, सो यू शुड राइट हियर एन ओल्ड मैन. 10th नंबर पिक्चर यहाँ पे आपको कोका कोला की बॉटल दी है, इट मीन्स यहाँ पे आपको ये कोका कोला जो दिखाई दे रहा है वो अगर पीने के टाइम पे उसका कैसा होगा, वो क्या गर्म होगी या ठंड होगी, यस ठंडी होगी. सो यू शुड राइट हियर, ठंडी के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कोल्ड. ओके, कोल्ड मीन्स ठंडा, सो यहाँ पे आपको लिखना है अ कोल्ड ड्रिंक. इस तरह से आपको उस पिक्चर्स को देखना है. नेक्स्ट देखो 11 पिक्चर क्या है, फ्लावर है. अब ये फ्लावर कैसा है, जब आपको ये पूछा जाता है कैसा है तो ये रेड फ्लावर है, सो यू शुड राइट दिस रेड स्पेलिंग ऑफ इट हियर. देन लास्ट पिक्चर यू कैन सी हियर टीचर, सो यू शुड राइट हियर अ लवली टीचर, हियर ऑल्सो स्पेलिंग ऑफ लवली. In this way, these all adjectives you should write in this fill in the blanks by observing these all pictures. Okay students, अभी क्या करना है, एडजेक्टिव को कैसे हमें यहाँ पे शो ऑफ करना है या फिर कैसे पूछना है, तो कोई भी ये पिक्चर्स है तो ये पिक्चर कैसा है, जब आपको पूछा जाता है हाउ दिस पिक्चर इज, मतलब ये पिक्चर कैसा है, तो आपका जो आंसर आता है वही आंसर आपका एडजेक्टिव होता है बच्चों. कैसे देखो, अभी ये जो ट्री है वो ट्री कैसा है, आप बोलोगे बड़ा है ना, तो बड़े के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, big. So big, this word is called adjective. In this way you should write this all adjective by observing these all pictures at this its correct sentence. Okay students, so let us now see on the next page. Add the given word to each sentence. Mind the use of a and an. अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है. क्या करेक्ट करना है, तो इस ब्रैकेट में दिए हुए जो एडजेक्टिव्स है उस एडजेक्टिव्स का इस सेंटेंस में यूज़ करना है. इस एडजेक्टिव्स का सेंटेंस में हमें लिखना है. सो कैसे लिखना है, उस लिखने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो है ना हमारे ए और एन, वो आर्टिकल्स हमें यहाँ पे करेक्ट लिखना है, क्योंकि अभी यू कैन सी इन दिस पिक्चर मोटू इज़ अ बॉय. ओके, दिस इज़ अ मोटू. We can see also this picture is a elephant and this elephant is called Motu. So Motu is a boy. ये क्या है, बॉय है, बट ये बॉय कैसा है, फैट. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया है कैसा है, फैट है. So this adjectives we have to use in this sentence. So how? Look at here. Motu is a fat boy. कैसे लिखा, मोटू जैसा है वैसा लिखा नाम, उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा, ए को ए लिखा है, और ये फैट जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है ए के बाद, ए के आफ्टर ये वर्ड हमें राइट डाउन करना है, फिर उसके बाद जो वर्ड है वो बॉय को बॉय वैसे ही लिखना है. मतलब ये जो आर्टिकल्स है उस आर्टिकल्स के बाद हमें यहाँ पे दिए हुए ब्रैकेट में जो वर्ड्स है ना एडजेक्टिव्स के वर्ड, वो वर्ड हमें इस आर्टिकल्स के बाद लिखने हैं, सेम लाइक दिस. ओके, और ये जो वर्ड हम लिखेंगे तो उस टाइम ए लिखना है या एंड लिखना है, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एन एग. अभी यहाँ पे एग की स्पेलिंग है, मतलब दिस वर्ड इज स्टार्ट विथ ए ई लेटर, सो दिस इज अ vowel. So when we can see vowel at first, that time we use an article, but here we can see the some of the change, that is adjectives. So we can write here this by using adjectives, this sentence as like this. दिस को दिस लिखा, इज को इज लिखा, और यहाँ पे ए हो गया, एंड का ए हो गया. वाई? बिकॉज वी यूज दिस बिग वर्ड और वी यूज दिस बिग एडजेक्टिव्स हियर, एंड दिस बिग starts with a B letter. It means this is a consonant letter. So we use here A article. Okay. जब भी हमारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तब हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, और जब हमारा
वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे अभी हमें चेंज क्या करना है कि ये बिग एडजेक्टिव हमें यहाँ पे लिखना है। सो इस लिखने के टाइम पे हमें ये एडजेक्टिव्स देखना है, इस वर्ड को देखना है कि उसका फर्स्ट लेटर क्या है, तो उसके हिसाब से हमें ए लिखना है या एंड लिखना है, ये फाइंड आउट करना है और फिर बाकी हमारा सेंटेंस जैसा है वैसा राइट डाउन करना है। ओके, सो हमारा सेंटेंस कैसे हुआ इस एडजेक्टिव्स को यूज़ करके। देखो, दिस इज एन एग, सो आंसर दिस इज अ बिग एग। In this way you should write this all sentences. So let us we will see the third question. Radha is a girl. Radha is a girl. So you should write here adjectives of tall. So how we create this sentence? Radha is a tall girl. So let us see the next. Ramu is a man. So you should write here old adjective in this sentence. So Ramu is an old man. सो यहाँ पे क्या हो गया, अभी देखो यहाँ पे अ मैन था, मीन्स मैन यम सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर है, सो इसलिए हमने ए आर्टिकल यूज़ किया। अभी यहाँ पे ओल्ड, ये जो एडजेक्टिव्स है वो हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। सो ओल्ड का ओ लेटर वॉवेल है, सो वी शुड राइट हियर आर्टिकल्स एन। ध्यान में आया बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, किस तरह से मैं ए और एन को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे जो वर्ड है उस वर्ड को देख के हमें ए लिखना है या एन लिखना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। अगर उस वर्ड का लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए लिखो, वॉवेल है, जो भी एडजेक्टिव्स हम लिख रहे हैं उस एडजेक्टिव्स को भी देखना है कि उसका लेटर फर्स्ट कौन सा है। अगर वो वॉवेल है तो एन आर्टिकल लिखो, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल लिखो। ओके, सो लेट अस सी हियर Ramu is a man. Ramu is an old man. Same like this. So you should write here next. This is a flower. This is a red flower. Red spelling, red adjectives you have to use here. Next, she is a woman. She is a woman. Then she is an ugly woman. So ugly, ये ugly का u vowel है इसलिए हमने यहाँ पे and change किया. Okay, she is an ugly woman. Then Radha has a doll. So you should write this adjective in this sentence. Radha has a lovely doll. The monkey is an animal. Okay, the monkey is an animal. So you should take care while you are changing this article. So here we can see the a letter of this word. So you should we can write here an article, and when we are using this adjective to this sentence, that time this adjective's first letter is C, and C it is our consonant letter. So you should write here a. Okay, यहाँ पे a change करना है and की जगह पे. So how our sentence is creating? The monkey is an animal. The monkey is a clever animal. In this way we have completed our this question and answer also by taking care of our using articles also. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिए थे उन एडजेक्टिव्स का इस सेंटेंस में यूज़ किया है, और वो यूज़ करने के टाइम में हमने आर्टिकल्स को भी उसके हिसाब से चेंज किया है। ओके, सो होप्स यू अंडरस्टैंड। और इसी तरह से आपको भी आपका टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। ओके, मुझे पता है आप ये वीडियो देख के आप ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर करेक्टली सॉल्व करोगे। अभी इसमें ध्यान रखना है, ये जो मैंने मार्किंग की है वो मार्किंग आपको नहीं करनी है। ओके, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए, आपको समझ में आने के लिए ये इस तरह से मार्किंग की है, तो आपको ये मार्किंग नहीं करनी है, सिंपली आपको ये सेंटेंस राइट डाउन करना है। सो इसका ध्यान रख के आपको ये सारा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट जो लेसन हमने आज सीखा है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो सारा कंप्लीट करना है। होप्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव्स। वंस अगेन आई विल टेल यू, एडजेक्टिव्स मीन्स दोज वर्ड्स हु टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव्स के वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें अधिक जानकारी देते हैं, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शैल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू।